नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। आज भारत के बड़े गायक एक रिकॉर्डिंग के लिए लाखों और कॉन्सर्ट के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं। ऐसे में उस समय की कल्पना करना मुश्किल है जब एक रिकॉर्डिंग के लिए कुछ 100 रुपए राजसी रकम माने जाते थे। लेकिन फिर भी उस दौर एक गायिका थी जो केवल अपनी रिकॉर्डिंग और लोकप्रियता के बल पर करोड़पति बन गई थी। यह कहानी है भारत की पहली सिंगिंग सुपरस्टार ग्रामोफोन गर्ल गौहर जान की। गौहर जान का जन्म आजमगढ़ में अर्मेनिया मूल के एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। उस समय उनका नाम एंजेलिना योवार्ड था। उनके पिता रॉबर्ट मिलियन योवार्ड एक इंजीनियर थे। उनकी दादी हिंदू थी और दादा ब्रिटिश और पिता अर्मेनिया ईसाई थे। 1879 में जब गौहर 6 साल की थी तब यह शादी टूट गई। एंजेलिना और उनकी माँ विक्टोरिया दोनों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद विक्टोरिया ने खुर्शीद नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी कर ली थी। विक्टोरिया ने इस्लाम धर्म अपना लिया और मलका जान बन गई। उन्होंने एंजेलिना का नाम बदलकर गौहर जान रख दिया। समय के साथ मलका जान एक लोकप्रिय गायिका बन गई और साल 1883 में कलकत्ता चली गई। 3 साल के भीतर उन्होंने अपना खुद का कोठा खरीद लिया, जहां गौहर बड़ी हुई और संगीत सीखा। गौहर असाधारण, सुंदर, प्रतिभाशाली और शालीन महिला थी। 1888 में गौहर ने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया। उन्हें दरभंगा राज के शाही दरबार में दरबारी संगीतकार नियुक्त किया गया। उन्होंने 1896 में कलकत्ता में परफॉर्मेंस करना शुरू किया और उनके रिकॉर्ड में उन्हें पहली डांसर कहा गया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद गौहर जीवन भर एक कट्टर मुसलमान बनी रही। हालांकि उनकी ज्यादातर रचनाएं कृष्ण भक्ति से भरी हुई थी। 1900 के दशक की शुरुआत में गौहर जान भारत की सबसे बेहतरीन गायिका में से एक थी। वह तब सनसनी बन गई जब उन्होंने ग्रामोफोन के लिए अपने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए सहमति जताई। उन्होंने शास्त्रीय गायन को 2 से 3 मिनट के गानों में स्वरबद्ध किया। जल्द ही उनके रिकॉर्डिंग बिकने लग गए। दशक के अंत तक गौहर प्रति रिकॉर्डिंग 1000 से 3000 रुपए चार्ज कर रही थी, जो उस दौर में ज्यादातर घरों की सालाना आय से कहीं ज्यादा थी। दिलचस्प बात तो यह है कि दशकों बाद लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी 1950 के दशक में एक गाने का 500 रुपए मेहनताना लिया करते थे। बेंगलुरु मिरर के अनुसार एक समय ऐसा आया कि जब वह इतनी अमीर हो गई कि वह शहर में घोड़े से चलने वाली बग्गी में घूमती थी। यह विलासिता उस समय केवल भारत के वायसराय को ही दी जाती थी। गौहर ने सरकारी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए 1000 रुपए का जुर्माना भी भरा था, लेकिन शाम की सैर करना कभी नहीं छोड़ा। बंगाल में उनके एक संरक्षक ने उन्हें एक निजी ट्रेन भी उपहार में दी थी, जिसका इस्तेमाल वह पूरे भारत में अपनी यात्राओं के लिए किया करती थी। 1911 में उन्हें दिल्ली दरबार के किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पर परफॉर्मेंस करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह सम्मान केवल एक अन्य गायिका इलाहाबाद की जानकी बाई को दिया गया था। उस शानदार समारोह में किंग, उनकी रानी और भारत के सभी अन्य घरानों की मौजूदगी थी। संगीत समारोह के बाद उन्हें किंग के पास ले जाया गया। किंग ने उनकी प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की और अपनी सराहना के प्रतीक के रूप में उन्हें 100 गिल्लियां भेंट में दी। उस समय की समकालीन रिपोर्टरों में उन्हें करोड़पति बताया जाता था। उनका शुमार देश की सबसे धनी गैर शाही महिलाओं में से एक होता था। अपने जीवन के अंतिम सालों में खराब स्वास्थ्य से ग्रस्त गौहर मसूर चली गई। वहां शासक कृष्ण राजा वाडियार चतुर्थ ने उन्हें महल संगीतकार नियुक्त किया। द हिंदू के मुताबिक वह अंतिम समय में अवसाद से पीड़ित थी। गौहर जान की मृत्यु 1930 में 56 वर्ष की आयु में मैसूर में हुई थी। उस समय उनकी संपत्ति के कई दावेदार आगे आए। उन्हें उम्मीद थी कि वह अपने पीछे पर्याप्त संपत्ति छोड़ गई होंगी, लेकिन जल्द ही यह पता चला कि अपने जीवन के अंतिम दशक में गौहर जान ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास कुछ भी नहीं था। फिर भी उनके काम ने उनके बाद कई पीढ़ियों के गायकों को प्रेरित किया, खासतौर पर बेगम अख्तर और नूरजहां को। ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के लिए उनकी रिकॉर्डिंग ने उन्हें ग्रामोफोन गर्ल का नाम दिया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।